त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। आवाज बिल्कुल भी आवाज नहीं, ठीक है। देखो त्रिकोणमिति के अंदर टोटल हमारे कितने टाइप है? 7 टाइप, ठीक है। जो पेपर बनता है ना वो शुरू के 5 टाइप से ही बनता है। जो पेपर बनता है पूरा त्रिकोणमिति का फिक्स बता देता हूं, 20 नंबर का श्योर है ये चैप्टर 20 मार्क्स का श्योर है। अब इसमें क्वेश्चन अनगिनत है, बुक में देख लो कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन तुम नहीं कर सकते, बस तुम ये कर सकते हो हर टाइप के कम से कम 10 क्वेश्चन तुम कर लगा सकते हो। उसमें से 5वां टाइप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरा अपना YouTube पेपर पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6था 7वां एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देखना है क्योंकि लास्ट ईयर का पैटर्न बच रहा है, उसके हिसाब से 6था 7वां टाइप भी तुम्हें एक बार देखना पड़ेगा, टाइप 6 और टाइप 7। अब बात करते हैं अपने शुरू के टाइप 4। तो आज अपन बेसिक स्टार्ट कर देंगे, बाकी जो टाइप है अपने संडे वाले दिन पढ़ेंगे, कल की छुट्टी रहेगी, ठीक है। संडे वाले दिन मेरा क्लास में शुरू के टाइप 4 पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो शुरू के 5 टाइप है ना, यहां से ही पेपर बनता है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति की सारी बेसिक से बेसिक चीजें वो अपन दोबारा करके उतारना है नहीं, क्योंकि बहुत से बार मैं करवा चुका हूं, लास्ट समय है, नोट्स भी तुम्हारे पास में अवेलेबल है, तो उतार बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। सिर्फ समझना है इधर बात। चलिए सबसे पहले त्रिकोणमिति के अंदर कितने फंक्शन होते हैं तो ये बताओ मुझे। त्रिकोणमिति में कितने फंक्शन होते हैं? त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन कौन सा होता है? sin थीटा, दूसरा cos थीटा, तीसरा tan थीटा, नेक्स्ट cot थीटा, नेक्स्ट sec थीटा और लास्ट जो फंक्शन होता है त्रिकोणमिति का वो कौन सा होता है? cosec थीटा। सब कुछ विजिबल है, ठीक है। त्रिकोणमिति में कितने फंक्शन होते हैं? 6 फंक्शन होते हैं। इनको इसी ऑर्डर में याद रखना है, sin cos tan cot sec cosec, sin cos tan cot sec और cosec। उसके बाद अपन को ये याद रखना है कि कौन सा फंक्शन किसका इनवर्स होता है। इनवर्स को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। इसका मतलब किसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो वो चीज अपन को ध्यान रखना है। तो sin थीटा जो होता है वो किसका इनवर्स होता है? cosec का। ये पिछली क्लास में हमारी बात हो रही है। तो sin थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं अपने? 1/cosec थीटा। तो ये पहला हमारा इनवर्स रिलेशन हो गया, sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा। अब इस इनवर्स रिलेशन को तुम्हें किस तरीके से याद रखना है? तो दोनों तरीकों से याद रखना है कि sin थीटा क्या होता है, तो तुम्हारा जवाब होगा 1/cosec थीटा, या 1/cosec थीटा क्या होता है तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? sin थीटा। अब देखो cosec को इधर भेज दिया, sin को इधर भेज दिया, तो अगला जो रिलेशन बना है वो क्या बना है? cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। कोई दिक्कत किसी को? तो एक ही रिलेशन से अपने 4 रिलेशन बढ़ेंगे। पहला रिलेशन क्या बना? sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, दूसरा 1/cosec थीटा बराबर sin थीटा, नेक्स्ट cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, नेक्स्ट 1/sin थीटा बराबर cosec थीटा। मतलब जो भी फॉर्मूले हैं त्रिकोणमिति के उसकी LHS और उसकी RHS दोनों तुम्हें याद होनी चाहिए। दूसरा cosec थीटा किसका इनवर्स होता है? sec का, सॉरी cos थीटा किसका इनवर्स होता है? 1/sec थीटा, या sec को इधर भेज दो, अगला क्या बना हमारा? sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। उसी प्रकार मुझे बताओ tan किसका इनवर्स होता है? तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, और cot को उधर भेजा, tan को उधर भेजा, तो cot थीटा बराबर क्या बन गया अपना? 1/tan थीटा, ठीक है। ये तो हो गया आपके कितने? 3 इनवर्स रिलेशन, 3 इधर से 3 इधर से, अपन 3 भी बोल सकते हैं 6 भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो चौथा रिलेशन है वो किसी का अनुपात होता है, तो वो होता है tan थीटा, और ये किसका अनुपात होता है? sin थीटा बटा cos। और उसी प्रकार cot थीटा क्या होगा? तो वो होगा cos थीटा बटे में sin। यहां तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। ये अपन काफी बार पढ़ चुके हैं ये सारे रिलेशन, ठीक है। चलिए तो अगला जो हमारा स्टेप होता है त्रिकोणमिति का, सबसे पहले फंक्शन के बारे में पढ़ना होता है। फंक्शन पढ़ ली, कौन किसका इनवर्स होता है उसके बारे में हमें पढ़ना होता है, उसके बारे में पढ़ लिया। अब जो अगली चीज होती है वो होती है हमारी त्रिकोणमिति की टेबल, ठीक है। अब टेबल में क्या है? या तो टेबल आप याद कर लो, या टेबल कैसे बनती है वो याद, दोनों में से एक तो याद होनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे बनती है उसको अपन देख लेते हैं। इस तरफ अपन क्या लिखेंगे? त्रिकोणमिति के फंक्शन। इस तरफ अपन क्या लिखेंगे? त्रिकोणमिति के फंक्शन। फंक्शन मैंने कैसे याद करवाया तो बताना जरा। sin cos tan cot sec और cosec।
इस तरफ तो होंगे त्रिकोणमिति के फंक्शन, और उसके बाद में ऊपर आपके क्या होंगे एंगल। त्रिकोणमिति की टेबल में कौन कौन से एंगल होते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और कौन सा होता है? 90 डिग्री। तो कौन कौन सा होता है? 0 30 45 60, 0 30 45 60 90। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो ये अपन टेबल सीखने वाले हैं, ये मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कैसे बनती है, ठीक है, और उसके लिए क्या चीजें हैं जो अपन को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, त्रिकोणमिति की टेबल के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है, यानी जो फर्स्ट फंक्शन है इसका साइन, उसका मान अपन देख लेंगे कि कैसे निकलता है, और एक मान से अपन ये पूरी टेबल जो है वो फिट होगी। ठीक है, देखो साइन का मान कैसे निकलता है, तो मुझे बताओ गिनती कहां शुरू होती है? 0 से। 0 1 2 3 4, गिनती कहां शुरू होती है? 0 से। तो 0 1 2 3 4। अब लास्ट नंबर क्या है? 4, तो प्रत्येक का 4 में क्या कर दो? डिवाइड कर दो। प्रत्येक का 4 में क्या कर दो? डिवाइड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद प्रत्येक का क्या कर दो? रूट कर दो। प्रत्येक का क्या कर दो? रूट कर दो। जब इसका आंसर आएगा तो हमारे को इसका मान पता चल जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, क्या किया मैंने? देखो 0 1 2 3 4, लास्ट क्या है? 4 का प्रत्येक क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, और प्रत्येक को अपन ने क्या लगा दिया? रूट। ठीक है, अब इससे अपन को क्या है, साइन की सारी वैल्यू अपन को प्राप्त हो जाएगी। उससे पहले जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए कि 0 में किसी भी संख्या का जब भाग लगाते हैं आंसर क्या आता है? 0। लेकिन किसी संख्या में कि बटे में जब 0 आ जाता है उसका मान क्या होता है? इनफिनिटी। ठीक है, ये दो चीजें आपको पता हो। तो देखो 0/4, 0 में किस संख्या को भाग लगाएंगे आंसर क्या आएगा? 0। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना है? 0। ठीक है, दूसरा देखो 1 का रूट बताना क्या होता है? 1, और 4 का रूट क्या होता है? 2। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है? 1/2। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर कौन है? 1, नीचे कौन है? 2। 1 का रूट क्या होता है? 1, और 2 का रूट क्या होता है? तो साइन 45 डिग्री का मान कितना है? 1/√2। नेक्स्ट देखो 3/4, 3 से 4 कटता नहीं है तो रूट में पड़ा रहेगा, लेकिन 4 किसका रूट होता है? तो वो रूट से बाहर आ जाए। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। इसमें भाग लगाया, कितना बचा? 1, और 1 का रूट बताना क्या होता है? तो ये लोग तुम्हारे सामने साइन की जो वैल्यू होती है वो प्राप्त हो चुकी है। या तो इसी को याद रख लो, या फिर ये कैसे बनी वो याद रख लो। कैसे बनी बता दिया, 0 1 2 3 4, लास्ट 4 है, प्रत्येक में 4 का भाग लगा दिया, फिर प्रत्येक में क्या कर दिया? रूट लगा दिया, साइन की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब जब साइन की वैल्यू प्राप्त होगी ना, तो अगर जो मैंने अभी आपको जो रिलेशन बताए, जो इनवर्स रिलेशन वो याद है, और जो मैंने सूत्र बताए जितने भी अभी वो याद है, तो ये सारी वैल्यू तुम निकाल सकते हो। ठीक है, देखो साइन की वैल्यू आ चुकी है, कोस की कैसे निकालेंगे? जो साइन की वैल्यू है उसको पीछे से लिख देंगे, कोस की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 1√3/2, 1/√2, 1/2। किसी को दिक्कत? तो साइन की वैल्यू जो है वो तुम्हारी सही होनी चाहिए। बताओ साइन की वैल्यू कितनी है? 0 30 45 60 90, मान कितना कितना आया? 0। दूसरा कितना आया? 1/2। नेक्स्ट 1/√2, नेक्स्ट √3/2, और नेक्स्ट 1। या तो इसी को याद कर लो, क्योंकि इसी को याद हो जाएगी तो ये सारा मान निकाल सकते। tan का मान अपन को निकालना है, तो मैंने अभी तुम्हें एक सूत्र बताया था, tan थीटा किसका अनुपात होता है बताना जरा? sin बटा cos का। तो tan का मान निकालना है ना तुम्हें, तो sin में cos के मान का भाग लगा दो, tan का मान प्राप्त होता है। तो इसका मान निकालना है, इसमें इसका भाग लगा दो। अब भाग लगाने के लिए ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। 0 में किस संख्या का भाग लगाओगे आंसर क्या है? 0। अब देखो 1/2 में जब हम √3/2 का भाग लगाएंगे तो ये से ये कैंसिल हो गया, ऊपर कौन है? 1, और नीचे कौन है? √3। तो मान कितना प्राप्त हुआ? 1/√3। आया चीज सबको समझ में? तो देखिए जब इसमें इसका भाग लगाएंगे तो कितना प्राप्त हुआ? 1/√3। इसमें इसका भाग लगाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट होगा क्या? तो कितना बचा? 1। अब इसमें इसका भाग लगाएंगे, ऊपर कौन है? √3/2, और बटे में कौन है? 1/2। कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा? √3/1। और किसी भी संख्या में जब 1 का भाग लगाते हैं तो वो संख्या वापस
आ जाती है। तो आंसर कितना आया बताओ जरा, √3। और किसी की संख्या के बटे में जब 0 हो तो उसका मान क्या आता है, 0। tan का मान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। आया समझ में? साइन में cos का भाग लगा देना, tan का मान प्राप्त हो जाएगा। कोट का निकालना है तो जो tan का मान है उसको पीछे से लिख दो, ये तुम्हारा मान प्राप्त हो जाएगा। आ गया सबको समझ में? ठीक है। अब हमें सेक का निकालना है। अगर हमें सेक का मान निकालना है तो मैंने तुम्हें एक रिलेशन बताया था, सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, cos थीटा। बताया था अभी कि 1/cos थीटा, यानी 1 के बटे में अगर cos थीटा की वैल्यू रखते हैं, मान लो cos थीटा का मान है √2, तो मान किसका प्राप्त हो जाएगा, या cos थीटा का मान है 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा, मान किसका प्राप्त हो जाएगा। यानी अपने माइंड में ये बिठा लो कि सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, तो सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, cos थीटा। तो देखो सेक और cos पर फोकस करो। जो cos का मान है ना उसको वहीं से अपोजिट लिख दो, उल्टा लिख दो। 1 का उल्टा 1 है, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2/1। और जब 1 में किसी संख्या का भाग लगाओगे तो वापस आंसर क्या प्राप्त होगा, √2। 2 का 1/2 का उल्टा करो 2/1। इसमें जब 1 का भाग लगाओगे कितना आंसर प्राप्त होगा, और 0 का उल्टा याद रखना है इंफिनिटी। अब हमें किसका मान चाहिए, कोसेक का। तो सेक के मान को पीछे से लिख दो, ये हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, ये लो कोसेक। ठीक है, तो ये तुम्हारी टेबल जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको थोड़ा उस तरफ चिपका दे बॉडी में। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत हो तो पूछो, दिक्कत नहीं हो तो इसी में किसी को दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये तुम्हारे पास में रिकॉर्डेड मिल जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो त्रिकोणमिति के अंदर अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कितने फंक्शन होते हैं, हम पढ़ चुके हैं उन फंक्शन का आपस में क्या इनवर्स रिलेशन होता है, हम पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति की टेबल या तो कैसे बनानी है या इसको कैसे याद रखनी है। आप तो याद ही करनी पड़ेगी, उसका तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। चलिए अब आते हैं हमारे अगले क्रम की तरफ। अब त्रिकोणमिति अगर अपन को सीखनी है तो ये जो सर्कल मैं बता रहा हूं अभी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, देखो इसको अच्छे से, मुझे ये बताओ ये क्या चीज है, एक सर्कल है यानी एक वृत्त है। वृत्त में कंप्लीट जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360। यानी ये एक वृत्त है, सभी कोणों का मान 360 डिग्री। अब इस वृत्त में जब मैं 4 का भाग लगा दूं, दिख रहा है क्या, तो कितना प्राप्त होता है, 90। वृत्त में जब मैं 4 का भाग लगा दूं कितना प्राप्त होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, मैंने इस वृत्त को 4 भागों में बांट दिया। ये मैंने बीच में किया तो कितने भाग बढ़ गए, 2। एक मैंने ऐसे और कर दिया, अब बताओ कितने भाग बढ़ गए, 4। इसका क्या मतलब है, मैंने एक वृत्त को 4 भागों में तोड़ दिया, ये तुम्हारे साथ। ठीक है, अब मुझे ये बताओ ये जो प्रत्येक भाग है वो कितने कितने डिग्री का होगा, 90 का। ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, और ये भी 90। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसकी मार्किंग कर देते हैं। मार्किंग जैसा मैं बता रहा हूं वैसे याद रखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बताओ ये घड़ी की दिशा में बढ़ाया है या घड़ी की दिशा के अपोजिट बढ़ाया है, घड़ी की दिशा के अपोजिट। ठीक है, घड़ी कैसे चलती है आपको सबको पता है, तो ये होता है क्लॉकवाइज, और जो घड़ी की दिशा के अपोजिट हो उसे अपन क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने ये जो मार्किंग करी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंटी क्लॉकवाइज करनी है, यही तुम्हें याद रखनी है। अपने मन से मत कर देना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तो वहां एग्जाम में क्या है वही सोचते रह जाओगे, क्लॉकवाइज था कि एंटी क्लॉकवाइज था। ठीक है, तो क्या किया, सबसे पहले एक वृत्त बनाया, सभी कोणों का मान 360, 4 का भाग लगाया, प्रत्येक कितने का हो गया, 90 डिग्री का। ठीक है, अब मैं मार्किंग करता हूं, अपन को पता है कि ये जो प्रत्येक ऊपर दिखाई है टॉप पे थोड़ा कम दिख रहा है, थोड़ा कम दिख रहा है। चलो दोबारा करते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अपन को पता है कि ये प्रत्येक कितने के, 90 के। तो मैं इसकी स्टार्टिंग करता हूं, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा तो ये फर्स्ट है ना, तो ये हो गया 0। 0 में 90 जोड़ो कितना आएगा, 90 में फिर 90 जोड़ो, फिर 90 जोड़ो, फिर 90 जोड़ो। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सर्कल सिर्फ 360 पे खत्म हो गया। 360 में फिर 90 जोड़ो, बताओ कितना आता है, 450। फिर 90 जोड़ो 540, फिर 90 जोड़ो 630, फिर 90 जोड़ो 720, फिर 90 जोड़ो 810, फिर 90 जोड़ो 900, फिर 990, फिर 1080,
फिर 90 जोड़ो 1170, फिर 90 जोड़ो 1260, यानी ये सर्कल आपका बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन तुम्हें देख रहा है कौन सा बन रहा है। एक बार शुरू में इतना याद रख लो 0 से लेकर 360, बाकी जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे इस सर्कल को आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। ये 0 डिग्री है, ये 90 से, ये 0 से 90, ये 90 से 180, 180 से 270 और ये है 270 से 360। तुम्हें ऐसे याद होना चाहिए। अगर मैं पूछ लूं 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तुम्हारा आंसर क्या होगा? थर्ड। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं पूछूं तुमसे कि 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तुम्हारा जवाब क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट। अगर मैं पूछ लूं कि भाई 330 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो बताओ 330 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर मैं पूछूं 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो 150 कौन से में आएगा? ठीक है। तो ये जो हमने क्वाड्रेंट बताए हैं, यहां तुम्हें पता होना चाहिए एकदम अच्छे से कि कौन से एंगल किस क्वाड्रेंट में आएंगे। फर्स्ट में कौन आएंगे? 0 से 90 के बीच। सेकंड में कौन आएंगे? 90 से 180 के बीच। थर्ड में कौन आएंगे? 180 से 270 के बीच। और फोर्थ में कौन आएंगे भाई? 270 से 360 के बीच। यहां तक सबको समझ में आ गया? बढ़े आगे चलिए। अब कुछ चीजें जो है वो तुम्हें याद रखनी, यहां लिख देता हूं। अगर कोई वैल्यू बड़ा है, कोई बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू के लिए तो अपन यूज करेंगे माइनस, और कोई वैल्यू छोटी है, छोटी के लिए अपन यूज करेंगे, बड़ी है उसके लिए तो यूज करेंगे प्लस, छोटी है उसके लिए यूज करेंगे माइनस। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से क्या है? छोटा। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? छोटे के लिए किसका यूज करेंगे? माइनस का। तो 90 से छोटा है उसमें 90 में माइनस कर दो क्या? ठीक है। और यहाँ डिग्री जरूर लेना। सेकंड पर आओ, 90 से बड़ा है, बड़े के लिए क्या है? प्लस। तो 90 प्लस 180 से छोटा है 180 माइनस, किसी को कोई दिक्कत? अब इसी प्रकार तुम बताओ थर्ड का क्या बनेगा? 180 से बड़ा है तो 180 प्लस थीटा, 270 से छोटा है तो 270 माइनस, बताओ इसी प्रकार फोर्थ में क्या बनेगा? 270 से बड़ा है 270 प्लस थीटा, 360 से छोटा है 360 माइनस। अब वापस फर्स्ट में आते हैं तो 360 से क्या है? बड़ा है ना, तो वो आ जाएगा 360 प्लस, ये चीज सबके बैठ गई। तो ये तुम्हें सारा क्वाड्रेंट के हिसाब से याद होना चाहिए। अगर जैसे मैं पूछ लूं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। मैं पूछूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। और ये कैसे आया है? तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, बड़े के लिए प्लस, छोटे के लिए, ठीक है। बड़े आगे अब आपको एक ट्रिक याद करनी है, बताओ क्या ट्रिक है? AS T C। इसके लिए एक आप लाइन याद कर सकते हैं कि अगर कोई कंफ्यूजन हो जाए कि A के बाद में S आता है कि T आता है कि C आता है, तो एक लाइन याद रख लें, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। यहां लिख देते हैं ऑल स्कूल टू, सभी विद्यार्थी स्कूलिंग करने के बाद कॉलेज में जाते हैं। तो यहाँ में आर के अंदर जो फर्स्ट वर्ड है वो अपन ने ले लिया, एक स्कूल का फर्स्ट वर्ड ले लिया, टू का भी अपन ने फर्स्ट वर्ड ले लिया और कॉलेज का भी अपन ने फर्स्ट वर्ड लिया। तो अपन को जो एक शॉर्ट ट्रिक जो प्राप्त हुई है, या अपने पास में जो ट्रिक बनी है वो क्या बनी है? ASTC। और ये ASTC भी कैसे चलेगा? एंटी क्लॉक, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इस ASTC का मतलब क्या है तो अपने माइंड में डालो कि ये जो ASTC है ना, ये बताते हैं फंक्शन को। ये ASTC किसको बताते हैं? फंक्शन को। अब मुझे बताओ त्रिकोणमिति में कितने फंक्शन होते हैं? 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और। तो देखो A का क्या मतलब है कि A किस में आता है? A आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। A किस में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन जो होंगे वो किसके होंगे? प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल जो फंक्शन होंगे वो प्लस के होंगे। फंक्शन कितने होते हैं तो आप बोलोगे 6 फंक्शन। फंक्शन कितने होते हैं भाई? 6। कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और। तो जब अभी अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट को पढ़ेंगे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में
सभी फंक्शन त्रिकोणमिति के किसके होंगे? प्लस के। सेकंड की क्या ट्रिक है भाई अपने पास? एस। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल आते हैं? तो तुम्हारा जवाब होगा 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। तुम्हारा जवाब क्या होगा? 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शन प्लस के होंगे? तो तुम्हारे पास में ट्रिक क्या है? एस। तो इस एस का क्या मतलब है? तो याद रखना है एस का मतलब है साइन थीटा। और साइन थीटा किसका व्युत्क्रम होता है बताना जरा? कोसेक का। अगर साइन प्लस का होगा तो इसका जो भाई है, इसका जो मित्र है कोसेक, वो भी किसका होगा? प्लस, है ना? तो याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए मतलब ऑल फंक्शन पॉजिटिव 6 के 6। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, एस का मतलब क्या है? साइन थीटा पॉजिटिव, और साइन के साथ में इसका जो भाई होगा कोसेक, वो भी किसका होगा? प्लस। बढ़े आगे। थर्ड क्वाड्रेंट की क्या ट्रिक है अपने पास में? टी। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से एंगल आते हैं? 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। और थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे बताओ त्रिकोणमिति का ऐसा कौन सा फंक्शन है जो टी से शुरू होता है? tan। तो tan थीटा जो है वो प्लस का होगा, और tan का व्युत्क्रम कौन होता है? तो tan के साथ में इसका भाई कोटेक त्रिकोण में क्या होगा? प्लस। बढ़े आगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने पास में क्या ट्रिक है? सी। और सी फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से एंगल आते हैं? 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। और सी से कौन स्टार्ट होता है? कोस और कोसेक। लेकिन कोसेक को ऊपर ले चुके हैं, तो फिर कौन बच गया? फोर्थ को भी ले चुके हैं, फिर कौन बच गया? कोसेक बच गया, और कोस बच गया। और कोस का व्युत्क्रम कौन होता है? तो कोस और सेक थीटा जो है वो प्लस होते हैं कौन से क्वाड्रेंट में? तो आप बताओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये मतलब है एएसटीसी। आगे सबको समझ में? एएसटीसी का मतलब ये। अब आपको नोट के 2 पॉइंट हैं जो याद रखें, यहां बता देता हूं, यहां पर क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, एएसटीसी का क्या मतलब है उसके बारे में अपनी बात होगी। अब नोट के 2 पॉइंट हैं जो अपन को याद रखने हैं। यदि एंगल 90 डिग्री 270 डिग्री हो तो फंक्शन कितने होते हैं? 6 चेंज होंगे। और कैसे होंगे वो भी याद रखना पड़ेगा, अपने यहां बता देंगे। लेकिन नोट का जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कहता है? यदि एंगल 180 डिग्री व 360 डिग्री हो तो फंक्शन चेंज नहीं होंगे। देखो अपने जो ये सर्कल बांटा इसमें कौन कौन से एंगल है? तो आप बताओगे 4 एंगल है, 90 180 270 और 360। तो क्या याद रखना है? 90 और 270 पर, 90 270 पर फंक्शन चेंज होंगे। पीछे कौन बच गया? 180 और 360, उस पर फंक्शन चेंज नहीं होंगे। अब जो अपन ने ये लिख दिया ना नहीं होंगे, उसमें तो याद नहीं रखना, उसमें तो बस ये याद रखना है कि साइन थीटा है तो वो वापस कितना पड़ेगा? साइन में। कोस है तो वो वापस कितना पड़ेगा? कोस पे। यानी इसको चेंज ही नहीं करना, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो चेंज होंगे उसको याद रखना पड़ेगा। अब देखो साइन थीटा अगर होगा, अगर कोण 90 270 है तो साइन थीटा किस में बदल जाता है? कोस थीटा। अब यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ज्यादातर साइन के साथ में कोसेक आता है हर जगह, लेकिन पहला एकमात्र ये नोट है जिसके अंदर साइन के साथ में कौन आता है? तो 90 और 270 पर फंक्शन चेंज होंगे तो साइन थीटा किस में बदल जाएगा? कोस थीटा में। अगर कोस थीटा दे रखा होगा तो वो किस में बदल जाएगा? ठीक है। आगे देखो tan थीटा का जो फंक्शन है वो किस में बदल जाएगा? कोस में। अगर कोस दे रखा है तो वो किस में बदल जाएगा? tan। ठीक है। उसी प्रकार हाँ sec थीटा दे रखा है तो वो किस में बदल जाएगा? कोसेक। और कोसेक दे रखा है तो वो किस में बदल जाएगा? ये चीज याद रख जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए आपके त्रिकोणमिति का सर्कल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक सर्कल से आप समझ लो आपको पूरी त्रिकोणमिति सीखनी है। अगर ये समझ में नहीं आया ना तो आगे जाके कहीं ना कहीं फंस जाओगे, 5वें टाइप में फंसोगे, पहले टाइप में भी फंसोगे। ठीक है, तो इसको एक बार देख। ठीक है, एएसटीसी का क्या मतलब है? R इक्वल टू कॉलेज, A का मतलब ऑल फंक्शन पॉजिटिव, S का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, T का मतलब tan और cos, C का मतलब कोस और सेक। ठीक है, कब फंक्शन चेंज होंगे कब नहीं होंगे उन सभी के बारे में अपन ने देख लिया है। तो 5 मिनट का समय तुम्हारे पास
इसको याद करो। अभी मैं एक से पूछूंगा, उतारना तो नहीं है तुम्हें क्योंकि तुम्हारे पास में नोट्स अवेलेबल है, सिर्फ तुम्हें इसको याद रखना है, चाहे तुम लिख के याद करो, बाकी लिखा हुआ पेपर सभी के पास में है, ठीक है, याद करो। पास में समय नहीं है, एक एक से पूछा जाए। चलिए, तो ये आपको याद हो गया। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। हेडिंग को टाइप नंबर फर्स्ट, हेडिंग को टाइप नंबर फर्स्ट, ये सबको याद होना चाहिए, ठीक है। अब मैं सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं और टाइप नंबर फर्स्ट लिखो और जो टेबल मैंने अभी बढ़वाई थी उसका मान अपने सामने रखो। टेबल जो भी मैंने बढ़वाई थी उसका मान अपने सामने रखो। चलिए बढ़े आगे, देखिए जो टेबल है अपने पास में उसमें कौन कौन सा एंगल है बता रहा था, 0, 30, 45, 60, 90। इसके अलावा कोई भी मान टेबल के अंदर नहीं है। तो टेबल के अलावा कोई मान आ जाए उसको निकालने के लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी, सर्कल प्लस टेबल, सर्कल प्लस टेबल। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि साइन 120 डिग्री का मान बताएं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आता है एक नंबर का कि साइन 120 डिग्री का मान बताएं, तो देखो क्या करेंगे अपने सबसे पहले देखेंगे कि 120 कहां है, बताना जरा कहां आता है 120, सेकंड में। सेकंड में क्या ऑप्शन है, 90 प्लस थीटा और 180। सेकंड में क्या ऑप्शन है, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। अब ये थीटा कौन सा है, तो ये थीटा है ये वाला 0, 30, 45, 60, 90। थीटा किसको बोलेंगे हमेशा, थीटा अपन बोलेंगे जिसका मान टेबल में अपने को गिवन है, 0, 30, 45, 60, 90। मान कितना चाहिए, 120। 90 में कितना थीटा जोड़ूं कि 120 बन जाए, 30, सही है। 180 में से कितना थीटा घटाऊं कि 120 बन जाए, 60। तो अपने पास में दो ऑप्शन है, दोनों का मान मैं निकाल के बताता हूं। किसी बच्चे ने लिया साइन 120 सेकंड में आता है, तो सेकंड में उसने पहला लिया 90 प्लस थीटा, थीटा कितना माना 30। अथवा किसी ने दूसरा ले लिया, किसी ने साइन 120 के टुकड़े क्या बनाए, इसके टुकड़े बनाए 180 माइनस। क्या दोनों सही है या दोनों गलत है, दोनों सही है। मान दोनों से एक ही आए, ऐसा नहीं कि बीच से अलग आएगा उसका, दोनों से हम देख लेते हैं। चलो, तो साइन 90 प्लस थीटा यानी थीटा मतलब 30 सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे बताओ ट्रिक क्या है, एस। एस मतलब कौन प्लस होता है, साइन थीटा, बाकी माइनस। साइन प्लस का, साइन के साथ में और कौन प्लस का होगा, कोसेक, और बाकी जो बचे ना वो किसके होंगे, माइनस के। अपर को क्या दे रखा है, यानी इसका मान जो भी आएगा वो किसमें आएगा, प्लस। तो ये जो एएसटीसी है ना, ये एएसटीसी हमें बताता है कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में प्लस होगा, कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में माइनस होगा। तो अपन को साइन ही दे रखा था और ट्रिक के हिसाब से साइन प्लस का होता है। चलो अब हमें ये जो कोण है उसमें आगे वाला कोण देखना है, कौन सा वाला, आगे कौन है 90। अब 90 के लिए देखो क्या लिखा है, यदि 90 डिग्री आ जाए तो साइन थीटा किसमें बदल जाता है, कोस थीटा। तो साइन बदल जाएगा कोस, और थीटा किसको बोलते हैं, पीछे वाले, पीछे वाले। अब कोस की इसका मान जब तुम टेबल पे जाओगे ना तो वहां देखोगे कितना आता है, तो साइन 120 डिग्री का मान कितना है भाई, चेक कर लो सही है क्या, किसी को कोई दिक्कत। अब यही मान अपन दूसरे से निकाल, साइन 120 सेकंड में ट्रिक क्या, 180 माइनस थीटा, थीटा कितना ले लिया मैंने इस बार 60 ले लिया, इस बार थीटा कितना ले लिया 60। अब यहाँ पे आगे कौन है साइन और इधर भी कौन है साइन, यानी सेकंड में साइन प्लस का होगा, इसका जो भी मान होगा वो किसमें आएगा, प्लस में। अब हमें देखना है आगे वाला कौन, आगे कौन है 180, और यहाँ पे क्या लिखा है 180 पर फंक्शन चेंज नहीं होंगे, नहीं होने का मतलब जो है वो का वही रहेगा, तो साइन की जगह रहेगा साइन, और पीछे कौन होता है थीटा, और थीटा कितना है 60, और साइन 60 का मान भी देख लो कितना होगा √3 बटा। किसी को कोई डाउट, जल्दी से नोट करें। आदित्य अभी तो रिकॉर्ड हो रही है, और क्या कितना करेगा तू रिकॉर्ड है, ले फोटो ले। जल्दी से नोट करेंगे ना, समय अपने पास में लिमिटेड समय। चलिए अगर तुम्हें ये चीज समझ आ गई है
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड सभी लोग मुझे करके बताएंगे। tan 150 डिग्री समय है आपके पास में ओनली फॉर 30 सेकंड। tan 150 डिग्री का मान इसको जैसा भी समझ में आया है वैसे इसका आंसर निकाल देना है। देख लेंगे क्या है स्टेशनरी की दुकान में लगा रहे हैं यहाँ पे कोचिंग के साथ में स्टेशनरी का सामान भी दिया जाता है लेकिन मार्केट रेट से दुगनी रेट क्यों चलिए tan 150 डिग्री सभी देखेंगे 150 किसमें आता है 90 180 के बीच में यानी सेकंड के अंदर सेकंड में क्या ऑप्शन है 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। तो मैंने लिया पहला लिया मैंने 90 में कितना थीटा जोड़ दूं कि 150 बढ़ जाए 60 ठीक है। तो देखो तो tan 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा सेकंड में आता है। सेकंड की क्या ट्रिक है अपने पास में s यानी sin थीटा प्लस का होता है और sin के साथ और कौन प्लस का होता है कोसेन। लेकिन अपन को क्या दे रखा है तो उसका मान क्या होगा माइनस। चलो अब हमें देखना है आगे वाला कोण 90 क्या 90 पर फंक्शन चेंज होते हैं क्या होते हैं और tan किस में बदल जाता है कोण। तो ये बन गया कोण और थीटा कौन है पीछे। तो कोण जब 60 का मान जब तुम जाओगे ना तो उसका मान देखोगे कितना आएगा तो tan 150 डिग्री का मान देखना सभी के लिए आया क्या सभी के लिए है माइनस का √3। किसी को कोई डाउट। अब किसी भाई ने हो सकता है नीचे वाला लिया है उससे भी देख लो tan 150 उसने इसके टुकड़े बनाए 180 में से कितना थीटा घटाऊं कि 150 बढ़ जाए 30। तो tan 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में tan 180 माइनस थीटा सेकंड में sin प्लस का होता है तो tan किसका माइनस का। अब आगे वाला कोण 180 पर फंक्शन चेंज होते हैं क्या नहीं होते tan की जगह tan और tan 30 ठीक है उसका मान 1/√3 होता है। तो यहाँ पर देखना tan 60 का मान कितना है cot 61/√3 होता है। अरे कोई नहीं होता है गलत सबको यही है क्या अब चेक करो ठीक है। तो दोनों से मान क्या आ रहा है दोनों से मान क्या आ रहा है एक ही आ ठीक है नोट कर ले। मैथ में करेंगे क्या सर मैथ में ठीक है हाँ बढ़े आगे। तीसरा क्वेश्चन सभी करेंगे cos 210 डिग्री का मान और चौथा क्वेश्चन सभी करेंगे tan 450 डिग्री का मान। करें सभी लोग जल्दी से पहले 1/√2 tan 450 डिग्री है बोलना नहीं है बैकग्राउंड की नॉइज नहीं चाहिए मेरे को बिल्कुल बिना आवाज के। एक मिनट का समय दोनों को करने के दूसरा भी बताना जल्दी करें 30 सेकंड का समय हो रहा है।
यस हो गया क्या? बड़ा जल्दी किया है अपने धनंजय, कर लिया सर। यामिनी और दीपिका जल्दी करें। चलो देखो चेक कर लेना सभी। 210 कहाँ आता है? 180 270 के बीच में, यानी कौन से क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड में ऑप्शन क्या है? 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, कौन सा भी एक लेके करते हैं तो cos 210। तो मैंने लिया 180 पे कितना जोड़ दूं कि 270 पड़ जाए? 30 जोड़, तो 180 प्लस थीटा, तो थीटा कितना आ चुका है अपने पास में? 30। अब सबसे पहले देखेंगे 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में कौन प्लस का होता है? tan थीटा, और tan के साथ में कौन प्लस का होता है? cos। तो फिर cos किसका होता है? माइनस। इसका जो भी मान आएगा वो आएगा माइनस। अब हमें देखना है आगे वाला कौन? 180 पर फंक्शन चेंज होते हैं क्या? नहीं होते। cos की जगह cos 30, और cos 30 का मान हमारा कितना होता है? तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है भाई माइनस का √3/2। किस का गलत है? खाली वो हाथ खड़े करें। सर cos माइनस थीटा cos के टाइम में नहीं होता क्या? बोले ईमानदारी दिखाइए, ओनली फॉर तनुश्री ने आपकी तो दिखाई। चलिए नेक्स्ट है tan 450 डिग्री का मान बताना है। तो 450 अब देखते हैं अपने, जब इस सर्कल को एक बार करते हैं तो आप यहां पहुंच गए 360, तो सेकंड में फिर 90 जोड़ो, तो 360 प्लस 90 जोड़ोगे तो कितना आता है? 450, यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्या है? और फर्स्ट में ऑप्शन क्या है? 360 प्लस थीटा। तो tan 360 में कितना थीटा जोड़ूं कि 450 पड़ जाए? 90। तो 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। फर्स्ट की क्या ट्रिक है? ए मतलब ऑन पॉजिटिव, यानी इसका जो भी मान आएगा वो किस में आएगा? प्लस। अब हमें देखना है आगे वाला कौन? आगे कौन है? 360। तो 360 पर फंक्शन चेंज नहीं होते, तो tan की जगह 10 और 90 की जगह 90। थीटा कितना है? 90, तो प्लस का tan 90, और tan 90 का मान जब तुम टेबल में देखोगे ना तो बताओ जरा कितना आता है? इनफिनिट। तो tan 450 डिग्री का जो मान है वो कितना है भाई अपने पास में? ठीक है, किस का सही है? ठीक है, अब मैं कुछ एस्टेप दे रहा हूं जो तुम घर पे करना। उतार साइन 420 डिग्री, कोस 135 डिग्री, tan 180 डिग्री, कोसेक 300 डिग्री, कोण 240 डिग्री, और साइन 1050। आगे मत बढ़ो, 280। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन तुम करना उतारो। जमा बोलने से था तेरे को पहले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो ये तो हो गया आपके सिंपल क्वेश्चन। अब हम वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये तो हो गया जब हमने इस सर्कल को एक बार कंप्लीट किया तो हमारे पास में आ गया 360। अब इस सर्कल को दूसरी बार करोगे तो कितना आएगा? 720। 360 पे 360, और तीसरी बार करोगे तो कितना आएगा बताओ जरा? 1080 आएगा क्या?
पिछली बार हाँ 1000। तो उसके लिए अपन को 90 की टेबल याद होनी चाहिए। 90 की टेबल याद नहीं तो 9 की तो याद होनी चाहिए। 9 के बताओ। 9 यही है, सबके पीछे जीरो करो। तो ये टेबल किसकी होगी? 90। ये एक बार मल्टीप्लाई करने पर आता है 90 बच्चा 90। ये 2 बार मल्टीप्लाई करने पर, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 6 7 8 9 उतारने पड़ेगा, याद होनी चाहिए। ये 11 बार, फिर करो कितना आता है 1080 12 और फिर 90 करो तो कितना आता है 1170 आता है क्या 1260। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कम से कम, क्योंकि क्वेश्चन इसका एक आएगा या तो 1 नंबर का या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का, तो उसके लिए सारा कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, उतार लिया क्या? नोट करो जल्दी से। अब देखो, यदि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो इस सर्कल को एक बार करने के बाद भी बड़ा क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि साइन 630 डिग्री का मान बताओ, है ना, या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि tan 750 डिग्री का मान बताओ। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ रहे हैं जहां पर इस सर्कल में 360 डिग्री से कोई बड़ी वैल्यू आ जाती है। जब भी ऐसी कोई वैल्यू आ जाती है तो उस कंडीशन में हम इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे, हम एक दूसरी चीज को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूं, इफ यदि कोई कोण, यदि कोई एंगल 360 डिग्री से बढ़ जाए तो उस कंडीशन में इसको अपन किस तरीके से तोड़ेंगे? इसको अपन तोड़ेंगे n × 90 डिग्री प्लस थीटा। कैसे तोड़ेंगे भाई? n × 90 डिग्री प्लस थीटा। अब ये थीटा क्या है? तो ये थीटा वही है जो अभी तक अपन पढ़ के आ रहे हैं, 0 30 45 60 90। थीटा क्या है? 0 30 45 60 90। अब ये n क्या है? ये जो n है ना, ये एक संख्या है, यानी ये एक नंबर है। अब संख्या आपको पता है 2 प्रकार की होती है, एक होती है सम और एक होती है विषम, इवन और ओड। देखो, यदि ये संख्या क्या हो? सम हो, सम मतलब इवन, तो क्या करेंगे? और यदि ये संख्या विषम हो यानी ओड, तो क्या करेंगे? ये अपन को पता होगा। ठीक है, सम होगा तो क्या करेंगे और विषम होगा तो क्या करेंगे, ये चीज अपन को पता होनी चाहिए। देखें कि यदि ये संख्या जो है आपके सम होगी, सम का मतलब जिसमें 2 का भाग लगता है, 2 4 6 8 10 12 14 16 है ना, तो जब ये संख्या सम होगी तो याद रखना है फंक्शन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, याद रखिएगा क्या फंक्शन मतलब कितने फंक्शन होते हैं त्रिकोणमिति में? 6, sin cos tan cos sec और cosec। यदि ये n आपके क्या होंगे? सम होंगे, 2 4 6 8 10 12 है ना, तो फंक्शन चेंज नहीं होंगे। और जब ये n विषम होंगे तो फंक्शन चेंज होंगे। याद रखिएगा क्या? नहीं होंगे वो तो याद नहीं करना है। जो फंक्शन चेंज होंगे वो क्या है? वो वही है जो तुमने याद किया था। sin किसमें बदल जाता है? cos sin। tan किसमें बदल जाता है? और cos tan में। sec किसमें बदल जाता है? और cosec। ठीक है, नोट्स में अवेलेबल है तो उतारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा इसका क्वेश्चन करवा दूं, याद रह जाएगा ये। ठीक है, अब देखो, अब ये क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि यदि कोई एंगल 360 डिग्री से बढ़ जाता है तो उसे n × 90 डिग्री प्लस में थीटा पे तोड़ना है, प्लस अभी जो मैंने 90 की टेबल बताई ना वो भी तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन अपन करते हैं कि sin 570 डिग्री का मान। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन करते हैं अपने
कि साइन 570 डिग्री का मान। ठीक है, तो 90 की टेबल तुम्हारे सामने ये यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखो सूत्र क्या है अपने पास, सूत्र है अपने पास में n इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा। सूत्र में हमेशा याद रखना है ये किसका है, प्लस का, और थीटा क्या है ये रखेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है 570 डिग्री ना उससे कम वैल्यू देखनी है ना कि उससे बड़ी। 90 की टेबल में 570 से कम वैल्यू सबसे कम कौन सी है, जब नजदीक में होनी चाहिए। तो तुम कहोगे 590 भी है, 180 भी है, 270 भी है, लेकिन सबसे नजदीक 570 से कम कौन सी है, 540। और ये 540 90 को कितनी बार गुणा करके आ रहा है, 6 बार। तो देखो अपने क्या किया, साइन 570 से कम वैल्यू जब अपने देखी तो वो 540 है, और वो 540 कितनी बार आ रही, 6 बार। तो यहाँ पर n का मान कितना हुआ, 6 इंटू 90, तो 6 में 54, 540। 540 में कितना थीटा में जोड़ूं कि 570 बन जाए 30, तो थीटा कितना होगा 30। ये हो गया अपने प्लस का 30। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो 570 है ना ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ताकि हमें पता चलेगा इसका मान प्लस आएगा कि माइनस। तो देखो एक बार किया 360 में 90 जोड़ा, यहां पे आ गया कितना 450, फिर 90 जोड़ा यहां पे कितना आ गया 540, फिर 90 जोड़ा यहां पर कितना आ गया 630, फिर 90 जोड़ा यहां पर कितना आ गया 720। तो मुझे बताओ जरा 570 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड। और थर्ड में कौन प्लस का होता है, tan और cot, लेकिन अपन को क्या दे रखा है, ये किसका होगा। अब हमें देखना है ये आगे वाली संख्या ना कि कोण। अब हमें क्या देखनी है, आगे वाली संख्या देखनी है। आगे वाली संख्या n, ये n सम है कि विषम है, बताओ जरा, सम है। और सम पर मैंने क्या लिखा है, फंक्शन चेंज नहीं होते, यानी साइन की जगह साइन ही रहेगा। तो साइन थीटा, थीटा कितना है 30, और साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 570 डिग्री का मान कितना है, आया समझ में। तो इसमें क्या करना है, संख्या को देखना है, हमें संख्या देखना है ना कि कोण देखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कि मान लो क्वेश्चन है tan 660 डिग्री का मान, जैसे कि क्वेश्चन है tan 660 डिग्री का मान। मुझे बताओ 90 की टेबल में 660 से नजदीक में कम कौन है, 630, और 90 को कितनी बार मल्टीप्लाई करके कराया, 7 बार। क्योंकि सूत्र क्या है, n इंटू 90 प्लस थीटा। n कितना हो गया इस बार 7, 90 की 90, 90 की जगह 90, तो 7 में 63, 630, 630 में कितना जोड़ूं कि 660 बन जाए 30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है 660। 660 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ में। फोर्थ में कौन प्लस का होता है, कोस और सेक। तो tan किसका होगा, माइनस का। अब हमें देखना है आगे वाली संख्या, ये सम है कि विषम है, विषम है तो फंक्शन चेंज होंगे। और अभी मैंने बता दिया, दिखाया था कि tan किसमें बदलता है, कोट में। कोट 30, और कोट 30 का मान बताओ कितना होता है भाई, देखना √3 होता है क्या। तो tan 660 डिग्री का मान भी कितना आ जाएगा, माइनस का √3। किसी को कोई डाउट, एक क्वेश्चन करते हैं जाते जाते। देख जैसे क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आ जाए आपके कोस, बड़ा क्वेश्चन लेते हैं इस बार, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए 960 डिग्री का मान, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए 960, ठीक है। अब मुझे बताओ 960 आ चुका है, 960 से जस्ट कम कौन सा है, 900। तो अपन ने टुकड़ा बनाया और वो कितनी बार गुणा करके आ रहा है, 10 इंटू 90, 900। 900 में कितना जोड़ूं कि 960 हो जाए, 60। तो थीटा इस बार कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 960 किस पे आता है,
तो देखो ये एक बार हो गया 720, फिर 90 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 810, फिर 90 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 900, फिर 90 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 990। तो 960 कौन से क्वाड्रेंट पे आता है, थर्ड में आता है, और थर्ड में कौन प्लस का होता है 10, तो cos किसका होगा माइनस का। अब हमें आगे वाली संख्या देखनी है कि ये सम है कि विषम है, क्या है सम है, तो फंक्शन चेंज नहीं होंगे, cos की जगह cos, और थीटा कितना है 60, और cos 60 का मान बताना जरा कितना होता है, इसका होता है 1/2। चेक करो, cos 960 का मान आया माइनस का 1/2। आया सबको समझ में, एकदम अच्छे से। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं वो घर पे ट्राई करना, ठीक है। बाकी ये सब तो नहीं, और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बच्चे वो वही स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। बाकी नोट्स भी इसी के नीचे देते हैं। तो ये कुछ HW है, तुम करना। जैसे कि पहला क्वेश्चन है sin 750 डिग्री का मान पता है, दूसरा है tan 1140 डिग्री, ठीक है। तीसरा है cos 585 डिग्री, चौथा है sin 480, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन करना। मिलेंगे हम परसों, कल की छुट्टी रहेगी मैथमेटिक्स की, ठीक है।